में मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और सभी फटाफट से सभी लाइव आ जाएं, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। और हम जो कल तक जो कवर कर चुके थे, हम पॉलिनोमियल्स पे चल रहे थे, एक्सरसाइज 2.1 पे चल रहे, नहीं 2.2 पे चल रहे थे। और वहाँ शायद मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 1 का 4 तक करा दिया था, है ना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे इसी की ओर, ठीक है। तो फटाफट से सभी एक बार कमेंट में लाइक ठोक दीजिए एक बार, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। और बाकी सभी स्टूडेंट्स डेली वही प्रैक्टिस करते जाना, कहीं ऐसा ना हो भूलते जाओ, ठीक है। और बाकी लिंक को शेयर कर दीजिए, बाकी अदर स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। और बाकी कॉलेज स्कूल वगैरह सभी ओपन हो चुके हैं धीरे धीरे, तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनको जोड़िए न्यू स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी कंटिन्यू अब बढ़ जाएं आगे भाई। और बाकी कल तक की क्लास में किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं आई? वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, एकदम अच्छी क्लास चल रही थी कल, है ना। मैंने चेक भी की थी बाद में, तो बहुत अच्छा चल रहा था। थोड़ी स्पीकर पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, है ना। ये चल रही थी ना 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में। और हमारा क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया था, तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को दिखा दूँ मैं एक बार आराम से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि टी स्क्वेयर माइनस के 15 है। बस बाकी हमें वही जांच करनी है जो कल तक के क्वेश्चन में हमने की थी। और जिस स्टूडेंट्स ने अगर कल की क्लास नहीं की है तो वो क्लास को कर लें, और नहीं आपको बहुत कम समझ में आएगा, आप फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखिए हम करें क्या इसमें कि अगर मैं इसको 0 ले लूँ बराबर, इसको मैं सॉल्व कर लूँ, हाँ या ना। और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा 15। क्लियर भाई, माइनस का बराबर 0 लगा देंगे, प्लस का आ जाएगा। और मुझे क्या निकालना, मुझे टी बाहर निकालनी है। तो टी बराबर बाहर निकालूंगा तो बेटा क्या होगी, प्लस माइनस रूट में 15 हो जाएगी, हाँ या ना। और 15 किसी के बाप की बस की बात नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर में खुल दे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में तो खुल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये मान आ गया। अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को कैसे काउंट करूँ? तो भाई इसका कोई रीज़न नहीं है, केवल अल्फ़ा और जब बीटा का मान होगा कि एक तो आपका टी आपका ये कितना है, तो मैं एक तो मान लूँ अल्फ़ा का जो मान है वो कितना बन जाएगा आपका रूट में 15, ठीक है ना। और उसमें जो बीटा की बात करेंगे तो बीटा का जो मान होगा वो माइनस के रूट में 15 होगा। मेरी बात को समझ नहीं सभी भाई, ऐसा हमें मानना होगा। अब उसके बाद में क्या है कि हम कंडीशंस को आगे बढ़ा लें, है ना। और कंडीशन को आगे बढ़ा लेंगे, बाकी कल वाली कहानी है बिल्कुल सेम कि भाई इसके आगे 1 मान लेते हैं, हाँ या ना। इसके आगे हम 1 मान लेते हैं, 1।
तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, कॉमा बी बराबर बटा बी क्या माने, क्योंकि ये तो आपका क्या है, आपका अचर पद है, यानी क्या है आपका अचर कांस्टेंट है, तो ये तो आपकी सी की वैल्यू है, तो बी क्या है आपका कुछ नहीं है, तो हमारा यहाँ पे 0 मानेंगे। ठीक है, और सी बराबर क्या है आपका, सी बराबर क्या है -15, -15। हाँ या ना, बात स्पष्ट है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलो अब मैं कमेंट नहीं, अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, है ना। और सभी स्टूडेंट्स लिंकों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, है ना। देखिए अब मुझे क्या निकालना है कि एक निकालना है हमें आपके जांच पड़ताल करनी है कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं, है ना। हमको जांच पड़ताल करनी है कि आ रहे हैं नहीं। तो पहले हम जो फर्स्ट केस में था वो क्या निकालते थे, हम सम ऑफ जीरोज की बात करते थे, है ना। यही तो थे, सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों की संख्या, क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यही था ना, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलिए यही था, तो आगे बढ़ जाएं। और यही था, तो अल्फ़ा का जो मान है वो क्या है हमारा, रूट में कितना है 15, तो रूट में हमारा 15 हो गया, प्लस उसके बाद में बीटा का जो मान है वो कितना आपका, रूट में -15, हाँ या ना, इक्वल टू और -b, तो -b का जो मान है कितना है वो 0 है, तो कितना है 0, तो माइनस का 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 बटे, और a का मान क्या है आपका 1, a का मान है आपका 1। ठीक है भाई, अब कितना हो जाएगा, ये रूट में 15 है, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, वो माइनस कितना है रूट में 15, हाँ या ना, बराबर इसको करेंगे क्या हो जाएगा 0, और रूट 15 में से रूट 15 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। बस ये हमको दिखाना था, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ जाएं। अब जो सेकंड केस में जो बात पूछी गई थी वो आपको मालूम है, मैंने करा दिया था। सेकंड केस में पूछा गया था कि प्रोडक्ट, क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही पूछा गया था जीरोज। तो इसका जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू C/A, यही था ना, C/A। चलिए भाई इसको बढ़ते हैं आगे। तो इसको करेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका, रूट में 15, तो ये रूट में 15 आ गया भाई, गुणा, और गुणा में कितना था रूट में अब -15, ठीक है, इक्वल टू, और भाई सी का मान कितना आपका -15 बटे, और ए का मान कितना है आपका 1, तो ये हो गया 1। तो भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 15 में -√15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -15, क्योंकि रूट का रूट में गुणा करते खुल जाएगा, बराबर 1 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा -15। तो बेटा बस यही दर्शाता था हमको, बस ये इक्वल हो गए, बाकी आप रेशियो 1 में भी लिख सकते हैं, इसको काट गए। ठीक है ना, बात को स्पष्ट है। चलो इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। चलो कर लो फटाफट से कॉपी।
चलें भाई बढ़ जाएं आगे। अब हो गया कॉपी, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 के 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन शो कर दूँ मैं? ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि 3x² माइनस के x माइनस के 4, बस इतना ही है। चलो भाई बढ़ जाएं इस पे, तो आगे है इतना ही है। तो क्या करें भाई, इसके आगे मैं 0 मान लूँ, और 0 मानूंगा तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या करना है कि गुणा करना है कि 3 में अगर गुणा करना है कितना, -4 से गुणा कर रहे हैं हम, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, -12। हाँ या ना, क्लियर है भाई? कितना आ गया, -12, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, यानी 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे -4 यानी -12। तो हमें इस वाले पॉइंट के ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं वो उनका मल्टीपल करने पर तो -12 आ जाए और आपका घटाने पर x आ जाए। क्लियर है बात? तो चलो भाई, क्या 3 और 4 बन जाएगा, 3 चौक 12 है ना, और 4 में से 1 घटा देंगे 3, यानी 4 में से 3 घटा देंगे 1 बन रहा है ना। तो बस इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। हाँ या ना, बात से स्पष्ट है? अगर 3 गुणा 4 करते हैं तो -12 आ जाएगा, और इसको घटाते हैं तो -x आ जाएगा। हाँ या ना। अब उसके बाद में कहानी बेटा सभी को मालूम है, मैंने कल तक की क्लास में ये डिफाइन कर दिया था कि अब इतना पॉइंट तो हमारा अलग हो गया और इतना पॉइंट हमारा अलग हो गया। हाँ या ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, और भाई कॉमन लेना मैंने आपको कल बता दिया था, कल कॉमन लेना मैंने बता दिया था। तो क्या करेंगे, हम ऐसा कॉमन लें यहाँ पे, इस नंबर को भी डिवाइड कर ले, इस नंबर को भी डिवाइड कर ले। तो मैं यहाँ पे 3 और 4 है, 1 तो ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 के साथ में और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे केवल x ले सकता हूँ। हाँ या ना। और x लूँगा तो मैं x से 3x² में भाग दूंगा तो 1x तो कट जाएगी, लेकिन बचेगा क्या, 3x बचेगा। हाँ या ना, 3x बचेगा माइनस। उसके बाद में x से अब मैं 4x में भाग दूंगा तो x से x कट जाएगा, लेकिन 4 फिर भी बचेगा। क्लियर है बात? प्लस अब इसमें कॉमन लेना है भाई, इसमें मैं क्या कॉमन ले लूँ जो कि इन दोनों को डिवाइड कर ले। तो भाई कुछ नहीं ले सकते, 1 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं ले सकते, केवल 1 ले सकते हैं। तो 1 से भाग देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3x, और 1 से 4 में देंगे तो -4 इजकल टू 0। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए भाई। तो ये सेम हो गए आपके, और सेम हो गए तो बस इसको कर लेंगे भाई, 2 पार्ट में बांट लेंगे इसको। एक क्या आपका 3x -4 बराबर क्या 0, और एक क्या आपका x + 1 बराबर क्या है 0। तो भाई इसमें निकालेंगे x का मान, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी माइनस का तो प्लस में पहुंच जाएगा, यानी 4/3। हाँ या ना। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में तो कितने चले जाएगा, x बराबर -1। हाँ या ना। क्लियर है बात भाई? ये चीज़ निकल के आ गई। तो इस चीज़ को मैंने क्या बताया था, इसको तो मैं अल्फ़ा मानूं और इसको मैं बीटा मानूं। हाँ या ना। और जब ये चीज़ मैंने मान ली बेटा तो बस क्वेश्चन आसान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है ना। चलो आ जाइए, अब हमें ABC के मान रखने बेटा। A
बराबर क्या है, तो बेटा a बराबर 3 है, कॉमा b बराबर क्या है, इसके आगे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, कॉमा c बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, हाँ या ना। बस, और जब हो गए तो बस सॉल्व हो गया। अब आ जाइए फर्स्ट केस पे, और फर्स्ट केस में क्या सिखाया था मैंने आपको, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। बराबर फॉर्मूला क्या था आपका, अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा इक्वल टू क्या है माइनस के बी बटे क्या है आपका ए, यही तो था। तो बस इसको अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा का जो मान है कितना है, वो 4/3 है, तो 4/3 प्लस, और बीटा का मान कितना है, माइनस के 1, तो भाई ये माइनस के 1 है, ठीक है, इक्वल टू, और इसको करेंगे तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 1 है, बटे, और माइनस, हाँ ध्यान रखना, बस गलती हो जाएगी, माइनस तो है लेकिन बीटा का जो मान है वो माइनस के 1 है, बटे ए, तो ए का मान कितना है आपका 3। बात स्पष्ट है भाई। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, और इससे सॉल्व करने के लिए मुझे एक बार कोई कमेंट कर दीजिए। चलो देखते हैं भाई कमेंट, चलो मैं एक बार चेक कर लूँ कोई दे रहा है नहीं दे रहा। चलिए भाई हो गया, चलो आगे बढ़ जाए, हम अपना काम करते हैं बेटा। देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 तो रहेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1/1 मान लें यहाँ पे, इसका 2 करेंगे तो ये कितना है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकन 4 कितना है, गुणा करेंगे 4 एकन 4 माइनस के 3 एकन 3/3 एकन 3 इक्वल टू 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे क्या है 3 इक्वल टू कितना है 1/3, ठीक है। चाहे तो आप 1:1 में तोड़ सकते हैं, यानी 1 = 1, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। इसको आराम से कॉपी कर लो, बाकी आगे बढ़ जाएं सेकंड केस पे। इतना आ नहीं पाएगा, चलो देखते हैं, थोड़ा मैं इसको इधर कोशिश करूँगा, मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। देखिए सेकंड जो केस है वो क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ क्या था आपका, जीरोज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका जो मान क्या था, वो हमारा अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू क्या था, c/a, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अल्फ़ा का मान क्या आया था हमारा, 4/3, तो 4/3 गुणा बीटा का मान क्या आया था, -1, तो -1 इक्वल टू सी का मान कितना है आपका, सी का -4 बटे, और ए का मान कितना है आपका 3, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 4 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4/3 इक्वल टू -4/3। तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, या आपको 1 भी लिख सकते हैं, बस यही डिफाइन करना था आपको। ये हो गया, आराम से कॉपी कर लो। बाकी बेटा स्पीड का सहारा लेंगे अब, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई है अच्छी तरह से, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार। जल्दी कीजिए बेटा कॉपी, फटाफट से हम आगे बढ़ जाएं, है ना। स्पीड का सहारा लें, बाकी आपका सिलेबस काफ़ी है, और 3 से 4 मंथ के अंदर ये मैथमेटिक्स फिनिश होना चाहिए आपका, है ना। थोड़ा स्पीड का सहारा लेंगे, चाहे हमको एक बैच और लगाना पड़े, है ना, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है बेटा, इसको हटा दें अब। चलिए बेटा, ये आपका 2.2 का जो क्वेश्चन था 1 वो तो अच्छी तरह से फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा, मैं एक बार ही पढ़ाता हूँ, हर स्टूडेंट्स को एक बार में ही अच्छी तरह से समझ में आता है। तो बेटा आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ऑफलाइन में तो हो नहीं आप। जहाँ मेरे पास ऑफलाइन में स्टूडेंट्स होते हैं तो उसकी कुछ बातें अलग होती है ना, उस पर डिस्कस होता, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बहुत लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज कर लें, क्वेश्चन नंबर 2.2 का दूसरा। चलिए भाई डेस्कटॉप पे आ जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का कहना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, है ना। देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, ठीक है भाई। इसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन को लगा लूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को इसको हटा दूँ मैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, है ना। देखिए क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको डेस्कटॉप पे सामने दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का 1 का कहना है कि 1/4 है, 1/4 है, कॉमा नींव कैसे बाहर आ गई, ठीक है। 1/4 कॉमा माइनस के 1, ठीक है भाई। इसको कवर करेंगे, बाकी इसको मैं पेज को हटा लूँ। अब आ जाइए, तो हमको जो दर्शाना है वो रियलिटी में बात क्या है, थोड़ा मैं लिख लूँ जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमको पूछा क्या जा रहा है। इसमें हमको पूछा जा रहा है कि ax² यानी समीकरण में प्लस में क्या होता है आपका bx होता है, प्लस में क्या होता है c होता है। हमें यानी द्विघात समीकरण के रूप में इसको बाहर निकालना, यानी इसके जो पॉइंट व्यू थे क्वेश्चन मैंने 1 में करा दिया। क्या था कि ये जो मान था इससे हम इसको निकाल के लेके आते, है ना। बात को समझने, अब क्या है इससे हम इसको निकाल के लेके आएंगे, हाँ या ना। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए, 1 सेकंड बस रुक जाइए बस, ठीक है। अब देखिए तो हमारा कंडीशन है, थोड़ा लिख के चलेंगे हम। फर्स्ट केस की बात कर लें तो पहला जो केस है वो हमारा क्या है आपका सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या, हमारा अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा इक्वल टू माइनस के बी बटे क्या है आपका ए। बात से स्पष्ट है सभी। देखिए जो अल्फ़ा और जो बीटा का जो मान है, इसका अल्फ़ा और जो बीटा का मान है वो 1/4 दे रखा है। कितना दे रखा है 1/4 बराबर माइनस के बी बटे क्या है आपका ए। तो बेटा ध्यान रखेंगे, बड़ा ध्यान से फोकस के साथ समझिए। अगर मैं मान लूँ कि अगर ए की वैल्यू दे रखी 4 तो भाई बी की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो माइनस की बी है तो माइनस का कितना होगा बी का मान माइनस के 1 होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि ए बराबर कितना है आपका 4 कॉमा बी बराबर क्या है आपका माइनस के 1। मेरी बात से सभी स्पष्ट है भाई, ये चीज़ निकाल दिया मैंने। अब सेकंड केस को सॉल्व करेंगे इस वाले को, और सेकंड केस में जो सॉल्व होता है वो आपको मालूम है कि क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो
तो इसको जो फाइंड आउट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला था, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख लें, वैसे मैं लिखते जा रहा हूँ। ये क्या है आपका, शून्य का योगफल, ठीक है ना, शून्य का योगफल, हिंदी वाले लिख लें। और इसको क्या बोलेंगे, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। देखिए इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू सी बटे ए, यही तो था। चलो भाई, जब आपको दे रखा है कि अल्फ़ा और जो बीटा का मान है, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना आपका -1 है, कितना है -1 बराबर कितना, सी बटे ए। तो बेटा सी का मान आपको निकालना है इसमें, क्योंकि ए और बी का तो आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, चाहिए किसका हमें, सी का। तो सी का चाहिए तो सी हमने ऊपर ले लिया बटे, और बेटा ए दे दिया, तो ए तो मान हमारा निकल के आ चुका, तो ए का मान कितना 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। क्लियर है कहानी। इसके नीचे क्या मान लें, 1 मान लें, और 1 मानेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बराबर, और -1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है भाई, और आपका सी का भी निकल के आ गया, हाँ या ना। अब इसके फॉर्म में इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। चलो देखिए, ax², तो ax², तो क्या मान लें इसके लिए, ax², इसके लिए कुछ नहीं है तो हमारा x² तो रहेगा, क्योंकि a का मान दे रखा है, क्या है आपका, a का मान 4 है, तो 4 हो गया x²। उसके बाद में क्या है, bx, तो bx है, तो b का मान कितना आपका -1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस है, तो आखिर में आप देखते हैं कि सी का मान क्या आ रहा है, सी का मान कितना आ रहा है, -4, तो ये होगा -4। बस यही आपका आंसर है। बस यही चीज़ पूछी गई थी कि इससे हम उल्टा निकालते थे, अब उल्टे से सीधा निकालना होगा। कर लो भाई कॉपी आराम से, बाकी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें बेटा। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, और आराम से समझ में आएगा। हो गया बेटा कॉपी, जल्दी से तेज़ी से कॉपी करना है ना, क्योंकि इसको भी मैं ख़त्म कर लूँ। 2.2 को आज 2.2 आज ख़त्म हो जाए तो कल 2.3 को ख़त्म कर लें, ठीक है। चलिए हटा दें भाई अब इसको। चलिए भाई, इसको तो फॉर्मेट में लिखना ही है। अब क्वेश्चन नंबर चेंज कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक है आपका √2, एक है आपका 1/3, बस यही तो है। बस आगे बढ़ जाए अब इस पे। तो हमें क्या निकालना है, पहला केस में क्या आपका सम ऑफ क्या है, जीरोज, ठीक
ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा इक्वल टू क्या है माइनस के बी बटे क्या है ए। हाँ या ना? चलो भाई ये बात ठीक है, तो बस बढ़ जाए आगे। आखिरकार जो इसका जो मान है वो आपको क्या दे रखा है, रूट में 2 इक्वल टू क्या है माइनस के बी बटे ए। ठीक है। हम क्या मान लें, इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। और जब 1 मान लेंगे तो क्या होगा भाई, ये तो ए का मान आ गया तो ये बी का मान आ गया। हाँ या ना? तो ए का जो मान होगा वो क्या होगा 1, क्लियर है। लेकिन जो बी का जो मान है कितना माइनस में, तो कितना आएगा माइनस के रूट में 2। ठीक है भाई, ये मान आपके निकल के आ गए, ये ए बराबर निकल के आ गया और ये बी बराबर निकल के आ गया। अब चाहिए किसका हमें, सी का, और सी का निकालेंगे तो क्या आएंगे सेकंड केस में आएंगे। और सेकंड केस में क्या पूछा जाता आपको कि प्रोडक्ट, क्या पूछा जाता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। मुझे लिखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर तंग करते हैं। और ये क्या है आपका, शून्यकों का योगफल। क्या है ये, शून्यकों का योगफल, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू सी बटे ए। हाँ या ना? और जब ये मान है तो हमको मालूम है कि इसका जो मान दे रखा है वो क्या है आपका 1/3, 1/, क्या है 1/3 बराबर सी बटे ए। तो सी का चाहिए, ए का मान तो आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है आपका 1, तो इसके नीचे रखते हैं 1। हाँ या ना? बस इसका इसमें गुणा करेंगे तो भाई इसका कहीं गलती होगी क्या, चलो नहीं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3c बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 1। तो मैं निकालना c बराबर, तो c बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। तो भाई ये आपका किसका मान निकल के आ गया, c का। क्लियर है बात? और c का निकल के आ गया तो बस इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको अब आसानी से। देखिए ax², तो a का मान कितना आपका 1, तो a का कोई महत्व नहीं है तो इसका क्या रहेगा x²। ठीक है। उसके बाद में b, और b का मान कितना है आपका माइनस में है, यहाँ प्लस तो माइनस है तो माइनस क्या रहेगा आपका माइनस के रूट में 2 और x। क्लियर है बात? उसके बाद में प्लस माइनस देखते हैं भाई, c का मान क्या आ रहा था बराबर प्लस का आ रहा है कितना 1/3, तो प्लस का 1/3। ठीक है, या तो इसका ये फॉर्मेट होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। अगर मैं 3 का गुणा x में गुणा x² में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 3x²। हाँ या ना? 3 का गुणा x² में गुणा करूँगा तो कितना आएगा 3x² माइनस, और 3 का गुणा 2x √2x में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 3√2x। ठीक है, प्लस उसके बाद में क्या है आपका 1। तो दोनों ही ठीक हैं, बाकी जो पूछा है आपका वही आंसर है। ठीक है ना? बाकी एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या मान रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी कर दोगे तब भी ठीक माना जाएगा, है ना। चलिए भाई इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ जाए आगे।
हो गया बेटा कॉपी सभी का? आगे बढ़ जाएं अब। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन 3 है, आप देख लीजिए आराम से डेस्कटॉप पे। बेटा ये बहुत अच्छी तरीका किया गया है कि आप डेस्कटॉप पे आराम से देख लो। देखिए क्वेश्चन है इसका, एक तो 0 है और एक कॉमा रूट में 5 है। ठीक है, चलो भाई इस पे बढ़ जाएं अब आगे। तो हमको निकालना क्या है, पहली कंडीशन में सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे। ठीक है, तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा इजकल टू माइनस के बी बटे क्या होता है ए। हाँ या ना? तो बस इसको अब सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अल्फ़ा और जो बीटा का जो मान है वो कितना आपका 0, तो हमने ये 0 लिया, बराबर क्या है माइनस के बी बटे क्या है आपका ए। तो दोस्तों जब कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मानूंगा मैं 1, और 1 मानूंगा तो ए का मान कितना हो गया 1, तो ए बराबर लिखूँगा कितना 1। ठीक है, उसके बाद में कॉमा, और बी का मान करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। भाई बी का मान करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 0 हो जाए या 0 हो जाए तो 0 होगा। क्लियर है बात भाई? चलो भाई हमने अल्फा ए का मान निकाल दिया और हमने बी का मान निकाल दिया। ठीक है, अब चाहिए हमें सी का, और सी का जो फॉर्मेट होता है वो किस में होता है, सेकंड केस में। और सेकंड केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू सी बटे ए। हाँ या ना? और ये बात है तो बस बढ़ा देंगे बेटा, अल्फ़ा गुणा बीटा का जो मान है कितना देर का, रूट में 5, तो मैं रखूँगा यहाँ पे रूट में 5 इजकल टू बेटा सी बटे ए। तो ए का मान आपका कितना है 1, तो मान रखेंगे यहाँ पे 1। क्लियर है बात? और 1 रखेंगे तो इसके नीचे भी 1 रखेंगे। हाँ या ना? और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 का गुणा सी में करूँगा तो सी इजकल टू, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रूट में 5। तो सी का जो मान आएगा कितना आएगा, रूट में 5। हाँ या ना? इतनी बात से सभी सहमत हैं बेटा? तो चलो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बाकी अब क्या फॉर्मेट में लिखना है आपको, अब तो कुछ है नहीं भाई। ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना आता है 1, तो 1 की अगर एक्स में रखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है बी, और बी का मान 0, तो बेटा 0 को लिख सकते हैं। चलो हम देखते हैं भाई, 0x लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नहीं बेटा माइनस में था ना, हाँ क्योंकि यहाँ माइनस में था तो बेटा ये माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है माइनस में, माइनस के कितना था 0 और क्या था x। ठीक है, उसके बाद में क्या था आपका प्लस सी, सी का मान क्या आया था बेटा, प्लस में आया है, तो प्लस में क्या है आपका रूट में 5। क्लियर है भाई? तो इसका तो कुछ बचा नहीं बेटा, ये तो 0 ही हो जाएगा। हाँ या ना? और 0 हो जाएगा तो कुछ तो बचेगा नहीं, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के रूट में 5। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी टिंडे अलग से नहीं करने, कर लो कॉपी आराम से।
हो गया भाई कॉपी। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। ठीक है भाई, अब थोड़ा मान रख के चलेंगे सीधे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि 1,1, बस ये है 1,1। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान कितना दे रखा, 1 बराबर माइनस के b बटे क्या है a। देखिए हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, हाँ या ना। तो a का मान कितना 1, तो a बराबर लिख सकते हैं 1 कॉमा, और b बराबर लिखेंगे क्या बेटा, माइनस का b है तो b बराबर क्या होगा, माइनस के 1, हाँ या ना। क्लियर है बात। उसके बाद में जब अल्फ़ा a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, अब चाहिए किसका, c का। तो c किसके फॉर्मेट में आता है, इसके में आता है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना 1 बराबर कितना आपका c बटे a। तो a का मान दे रखा आपका 1, तो मान रखेंगे 1, ठीक है। और मान रख देंगे, बस इसके नीचे 1 लगा दो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, c इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 1। तो ये जो मान किसका आ गया, c का। अब c का भी आ गया और c का आ गया, बस तो इस फॉर्मेट में लिख दो। तो a एक्स स्क्वायर, तो a का मान कितना 1, तो कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में b का मान कितना माइनस के 1 है, तो माइनस का x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या प्लस c का मान देखते हैं क्या है भाई, प्लस में है तो प्लस के 1 लिख सकते हैं। तो बस इसका आंसर ये होगा, ठीक है। कर लो कॉपी आराम से। बढ़ जाए आगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन 5 का बोला गया है कि माइनस के 1/4 है, कॉमा 1/4 है, ठीक है भाई। बस इसको सॉल्व कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के 1/4। उसके बाद में इक्वल टू माइनस का कितना है, माइनस के b बटे क्या है आपका a, ठीक है भाई। तो मैं मान लूँ कि अगर a का मान कितना आपका 4 है, ये माइनस ऐसे है, ठीक है। तो a बराबर क्या है आपका 4 है, ठीक है। और b का मान निकालेंगे तो बेटा b का मान कितना, माइनस के b, और इधर भी माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, तो b का मान क्या होगा 1, हाँ या ना। क्लियर है। तो a का मान आ गया यहाँ पे, और यहाँ b का मान आ गया, और b का मान आ गया, तो किसका बचा, c का। तो c के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसका जो मान है वो क्या दे रखा है, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है 1/4। तो यह 1/4 बराबर c, तो c बटे, और a का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 4, तो यहाँ पर करेंगे 4।
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 4c बराबर कितना होगा 4। तो भाई c बराबर निकालेंगे तो कितना है 4/4, 4 से भाग देंगे यानी c बराबर क्या होगा 1। तो ये आपका c का आ गया। और जब c का आ गया तो इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। देखिए a का मान क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं 4x²। उसके बाद में b का मान क्या है प्लस है, तो बेटा प्लस है तो प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 1 लिखेंगे तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। उसके बाद में c का मान क्या आया 1 आया, तो प्लस के यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। तो बस इसका आंसर ये है। ठीक है, 4x² + x प्लस के 1। कर लो कॉपी आराम से इसको। बढ़ जाए भाई, आ गया, हो गया कॉपी। छोटे से बेटा, अब तो आराम से मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, ऐसा आराम से कोई क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर लोगे तुम, है ना। बस मैं तो केवल इसलिए करा रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो को चेक करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए हम जो पूरी डाल रहे हैं, जो कि किसी बच्चे के लिए दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर्च करते हैं, और सर्च करते हैं तो वहाँ पे आंसर आना चाहिए उन्हें, तो वहाँ पे हमारी वीडियो सर्च होके आ जाती हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे पूरे क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं, ऑफलाइन सेंटर पे ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ऑफलाइन सेंटर पे तो डंडा बजता है बेटा, मैं तो काफ़ी बहुत मारता हूँ, एक बार नहीं समझता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 6 में है 4,1 बस, और 4,1 है तो बस सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा और जो बीटा का मान कितना है 4 बराबर -b बटे क्या है आपका a, और बटे a है। अगर मैं 4 के नीचे 1 मान लूँ तो किसी को डाउट तो नहीं है, तो a का जो मान कितना आ जाएगा वो आपका a बराबर क्या आ जाएगा 1। तो a बराबर क्या होगा 1, कॉमा, और b की बात करेंगे तो b का मान कितना आएगा -4, तो b बराबर क्या आएगा -4। हाँ या ना, क्लियर है बात भाई। ये a का आ गया, ये b का आ गया, चाहिए किसका c का, और c का करेंगे तो इस पे काउंट करेंगे, तो इसका जो अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है 1 = c बटे a, तो a का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं 1 रख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा c, और इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना 1, तो c का मान कितना आ गया यहाँ पे 1, तो बस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x²। उसके बाद में b का मान कितना है 4, तो 4 है किसका माइनस का, तो माइनस के 4x लिख सकते हैं। उसके बाद c का मान कितना है +1, तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। बस इसका आंसर जो है वो ये है। क्लियर है भाई, चलो कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, ये आपकी 2.2 भी आपकी अच्छी तरह से फिनिश हो चुकी है, और कल से बढ़ाएंगे हम 2.3 पे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये इसको 2.3 कल तो नहीं हो पाएगी फिनिश, परसों ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में एक 2.4 भी है इसमें, 2.3 2.4 दो टाइप है इसमें अभी बाकी। चलो आराम से कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। चलो कॉपी कर लो। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं, बाकी टाइम हो चुका है। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं। और सभी जो है शेयर करते रहें, बच्चों को जोड़ते रहें, स्कूल वगैरह सभी ओपन है अब तो, स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं अधिकतर। चलिए भाई कर लो कॉपी इसको, मैं तो चला।